ये ब्लॉसम स्कूल में हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे एडमिशन के टाइम पे, तो इनकी फ़ीस बहुत ही रीज़नेबल थी। तो सभी पेरेंट्स को लगा कि एक सीबीएसई स्कूल है और रीज़नेबल फ़ीस है, तो हम लोगों ने उस हिसाब से यहाँ पे एडमिशन लिया था। और उस टाइम सर का भी बिहेवियर बहुत अच्छा था। उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक तरीके से समझाया था कि हम लोग स्विमिंग पूल का जो चार्जेस है, बाकी अदर एक्टिविटीज़ है, वो सभी इसमें इंक्लूड रहेंगी। बट नेक्स्ट ईयर ही सर ने, जब कोरोना ख़त्म हुआ और रेगुलर स्कूल स्टार्ट हुई, तो सर ने तुरंत ही उन्होंने 3,000 रुपये बढ़ा दिए स्विमिंग के अलग से। तब भी हमने कुछ पेरेंट्स ने आके बोला उनको कि ये सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सर ने बोला कि इसका मेंटेनेंस बढ़ गया है और हमको पुराता नहीं है, तो उस टाइप से हमको अलग से लेना पड़ रहा है। तो उस टाइम मैंने अपने बच्चे को एडमिशन नहीं दिलवाया स्विमिंग में, क्योंकि मुझे लगता था कि ये ज़्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं मुझे लग रहा था। तो ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको दिक्कतें हो रही थी। और बाकी भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो उन्होंने बोली थी कि सभी इंक्लूड रहेगा। हम सब रिक्वेस्ट करने आए कि सर आप जो 7 to 8% बढ़ाते हो फीस, उस हिसाब से जो आपने कमिटमेंट किया था उसी तरह से आप बढ़ाइए। और जो रही बात वो रोबोटिक सब्जेक्ट की, तो जिसको लेना है वो लेगा, नहीं लेना है उसको कंपलसरी मत कीजिए। और बुक्स वगैरह की जो भी है हम लोग दे ही रहे हैं अलग से। हमने जो मांग रखी थी इनके सामने में, वो मांग मानने को तैयार नहीं है। हमारा बच्चा फर्स्ट से यहाँ पढ़ रहा है। हमको जो आश्वासन दिए थे कि आपके बच्चे के सब एक्टिविटीज़ वगैरह उसमें होंगी, वो सब कुछ हो नहीं रही है। सब अलग से करवाना पड़ रहा है हमको उसके लिए। और हम नहीं चाहते कि हम आगे फीस बढ़ाएं, क्योंकि हमारे उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम दे सके करके। एक बच्चा रहे तो बात अलग है, 2-2 3-3 बच्चे पढ़ाना पड़ रहा है हमको। हाँ, तो हम चाहते कि जो आपने कमिटमेंट करे थे पहले, वही कमिटमेंट कायम रहे। 10% के ऊपर हम ज़्यादा दे नहीं सकते। अब जो आप बता रहे हैं वो हम नहीं ये कर सकते। और जब हम जो आंदोलन करने वाले हैं, हम वो आंदोलन के ऊपर तैयार है करने के लिए। अगर आप लोग मानोगे तो ठीक, नहीं तो हमको आंदोलन करने के लिए तैयार है। कि बार बार स्कूल थोड़ी हम चेंज करेंगे। हाँ, जो है व्यवस्थित गुड्डू भैया हमारे साथ है, तो उनके और पेरेंट्स भी बहुत सारे ये चीज़ के लिए है। तो यहाँ जो व्यवस्थित आंदोलन होगा उसके माध्यम से, और ऐसी कोई नाजायज़ हमारी डिमांड भी नहीं है कि स्कूल नहीं कर सके। स्कूल को हमारी रीज़नेबल डिमांड एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसा कोई भी नहीं है कि हम बोल रहे कि फ़ीस ही मत बढ़ाओ। जो नॉमिनल फ़ीस बढ़ती है, जो दूसरी स्कूल में है, वैसे स्कूल में फ़ीस बढ़ाएंगे तो सब पेरेंट्स देने के लिए तैयार है। पहले हमको बोला था कि बहुत सी एक्टिविटी, जिस टाइम हमने हमारे बच्चों का एडमिशन करवाता है, सारी एक्टिविटी इसके इंक्लूडेड है। फिर कुछ एक्टिविटी इन्होंने वो फ्री की जगह उसके चार्ज लेना चालू किया कि भैया हम इसके लिए प्रॉपर कोच दे रहे, तो वो भी पेरेंट्स लोग ने एक्सेप्ट किया। पर अब कुछ चीज़ें एकदम कंपलसरी कर रहे हैं और उसकी वजह से फ़ीस इतनी बढ़ रही है। तो बहुत से पेरेंट्स बोल भी रहे कि ये चीज़ ही अलग कर दो, आप ऑप्शनल रखिए ना। जिसको करवाना होगा, जो कैपेबल है वो करवाएंगे। अब पर जो कैपेबल है उसके चक्कर में बाकी बहुत से पेरेंट्स ऐसे कि वो चीज़ नहीं कर पाएंगे बस। हाँ, तो वो बोल रहे कि नहीं ये सबको ही कंपलसरी है, तो वो चीज़ सब पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, प्रबंधक जो है अपना आर्थिक लाभ ये दृष्टिकोण से जो है वो हमको जो है समय नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जो है आर्थिक लाभ यहाँ छुपा हुआ है, जिसके लिए वो टस से मस नहीं हो रहा है। लेकिन जनता की आवाज़ और जनता की एकता के सामने, पालकों की एकता के सामने प्रबंधन को झुकना पड़ेगा। ये अड़ियल जो रवैया है वो नहीं चलेगा। यहाँ लोकशाही तरीके से ही काम करना पड़ेगा और हम लोकशाही तरीके से काम करने वाले व्यक्ति के साथ हैं। आज की तारीख में स्कूल प्रबंधक का ऐसा कहना है कि भाई आप आंदोलन करने से पहले हमारे साथ मैं एक मीटिंग लेता हूं और उसमें सभी ऑल पेरेंट्स को बुलाता हूं और ऑल पेरेंट्स के सामने ये जो है मैंने बढ़ाई हुई फीस है वो आपको मान्य है या नहीं है, ऐसा विषय रखता हूं, जिसको लेकर जो है हम सभी पालकों ने वहां बात रखी कि आप सभी पालकों को बुलाइए और सभी पालकों की यदि मांग रही कि आप बढ़ाइए 30% तो बढ़ाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी पालक जो है आर्थिक बोझा सहन करने की तैयारी में है और निश्चित जो है स्कूल प्रबंधन को जो है बैकफुट पे आना पड़ेगा।